नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देश इंग्लिश सेंटर पर। एक बार फिर आपके लिए बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले देखेंगे हम वीडियो का टाइटल, द क्रूल सरपेंट। क्रूल का अर्थ होता है निर्दयी। निर्दयी वो होता है जो किसी पर दया ना करता हो। निर्दयी सरपेंट, सरपेंट होता है सांप, यानी कि निर्दयी सांप। ये स्टोरी एक निर्दयी सांप की है। तो आगे देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज ए बिग ट्री, एक बड़ा पेड़ था। वंस अपॉन ए टाइम, ये तो दोस्तों आपको काफी याद हो गया होगा, अधिकतर स्टोरी में यही दिया हुआ होता है। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज ए बिग ट्री, एक बड़ा पेड़ था इन जंगल। एक जंगल में बहुत बड़ा पेड़ था। ए पेयर ऑफ क्रोज, एक कौवों का जोड़ा। जो कौवे होते हैं वैसे गांव में कौवा बोलते हैं, लेकिन कौवा नहीं होता उस शहरों में भी, और आपने जहां पे भी लिखा हुआ देखा होगा वो कौवा ही होता है। तो ए पेयर ऑफ क्रोज, एक कौवों का जोड़ा। लिव्ड, रहता था ऑन द ट्री, पेड़ पर। एक कौवों का जोड़ा एक पेड़ पर रहता था। ए फ्यूरियस स्नैक, ए फ्यूरियस एक बहुत गुस्से वाला, फ्यूरियस का अर्थ था गुस्से वाला, बहुत गुस्से वाला। ए फ्यूरियस एक बहुत गुस्से वाला स्नैक, सांप। स्नैक होता है सांप, एक बहुत गुस्से वाला सांप। लिव्ड, रहता था, कहाँ रहता था? ऑन द सेम ट्री, उसी पेड़ पर। जो वो पेड़ था जहां पर कौओं का एक जोड़ा रहता था, उसी पेड़ पर एक सांप भी रहता था। ही यूज टू ईट, ही यूज टू, दोस्तों यूज टू का हम प्रयोग वहां करते हैं जब हम कोई पास्ट की आदत को बताते हैं, यानी कि जब पास्ट में कोई काम किया करता था। जैसे मैंने कहा कि वह खेला करता था, तो हम क्या करेंगे यूज? ही यूज टू प्ले, वह खेला करता था। सीता स्कूल जाया करती थी, तो हम यूज करेंगे सीता गोज टू स्कूल। इस तरीके से हम यूज टू का प्रयोग करते हैं जब हम कोई पास्ट की या बीते हुए समय की कोई आदत को बताते हैं। तो ऐसे ही सांप के ऊपर अब ये बात चल रही है। ही यूज टू ईट, वह खाया करता था। क्या खाया करता था? द क्रूज एग्स, कौवों के अंडों को। जो कौवे के जो अंडे होते हैं उन्हें वो खाया करता था एवरी टाइम, हर बार। यानी कि जब भी कौवे अंडे देते थे तो हर बार उन कौवों के अंडों को सांप खा लिया करता था। आगे देखते हैं। द मदर क्रो, यानी कि जो कौवे होते हैं उनमें जो एक माँ होती है भाई, एक तो मेल होता है एक फीमेल होता है, यानी कि द मदर क्रो, यानी कि जो कौवे होते हैं उनमें एक जो माँ होती है, लेड एग्स, जो अंडे रखती थी। उन अंडों को सांप जो था वो खा लिया करता था। द क्रूज, कौवे, वर वेरी सैड, कौवे जो थे वो बहुत दुखी थे। दुखी थे दोस्तों, ये सेंटेंस हमारा पास्ट का सिंपल सेंटेंस। पास्ट सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम वोज वर्ब का यूज करते हैं लेकिन उसके साथ कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया नहीं होती है। तो जो कौवे थे वो बहुत दुखी थे, सैड का तो दुखी। वन डे, एक दिन, दे दे डिस्कस, दे डिस्कस्ड, उन्होंने चर्चा करी। एक दिन उन्होंने चर्चा करी। दिस प्रॉब्लम, इस समस्या की। किस समस्या की? जो ये समस्या उत्पन्न हुई, यानी कि जो अंडे उसके खाए जाते थे, तो उस समस्या की उन्होंने चर्चा करी। कहां पर चर्चा करी? विद दियर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। भाई वो जो कौवे थे उनका कोई दोस्त होगा, तो उस दोस्त के साथ उन्होंने इसकी चर्चा करी, इस बात की। दोस्त कौन था? द फॉक्स, लोमड़ी। जो लोमड़ी था उनका वो दोस्त था, तो उससे वो चर्चा करेगी। द क्लेवर फॉक्स, चालाक लोमड़ी ने, टोल्ड देम, उन्हें बताया, ए वे, एक रास्ता। वे का अर्थ होता है रास्ता। तो चालाक लोमड़ी थी जो उनका दोस्त था कौओं का, तो उस लोमड़ी ने उन्हें एक रास्ता बताया। क्या रास्ता बताया? टू गेट रीड ऑफ स्नैक। गेट रीड का अर्थ होता है छुटकारा पाने के लिए। छुटकारा पाने के लिए एक बताया उन्हें, द स्नैक, सांप से। जो चालाक लोमड़ी था उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ सांप से छुटकारा पाने के लिए। इसलिए द नेक्स्ट डे, इसलिए अगले दिन, द क्रोज फ्ली टू द पोन्ड, जो कौवे थे वो उड़े। कहाँ उड़े? टू द पोन्ड,
एक तालाब की ओर। वो जो कौवे थे वो दोनों तालाब की ओर उड़े। तालाब की ओर क्यों उड़े, आगे देखते हैं। वेयर जहां द क्वीन वाज टेकिंग बाथ, जहां वेयर कर दो, जहां क्वीन रानी, जहां रानी वाज टेकिंग नहा रही थी, जहां एक रानी जो थी वो नहा रही थी उस तालाब के पास। द सीक्रो, द सीक्रो यानी कि जो मेल थी, जो कौवा जो था वो दोनों कौवे थे, जो उनमें एक जो मेल मेल सॉरी फीमेल थी, यानी कि जो माँ थी उनमें जो कौव में से, तो उसने क्या किया, उसने पिक्ड ए नेकलेस, उसने एक हार को उठा लिया। भाई आपने देखा होगा जो पुरुष होते हैं या जो औरतें होती हैं, जो जब भी वो नहाती हैं तो कपड़े अपने उतार कर अलग रख देती हैं। जो उनके नेकलेस होते हैं, जो उनके जो जेवर वगैरह होते हैं, अंगूठी वगैरह बहुत से उतार कर रख देते हैं। जो लेकिन जो रानी थी उसने क्या किया था, जब वो नहा रही थी तो उसने हार को उतार कर अपना रख दिया था। लेकिन जो उनकी जो माँ थी, यानी कि जो कौवे थे उनमें जो जो फीमेल थी, उसने क्या किया, उसने हार को उठा लिया। पिक्ड ए नेकलेस, उसने हार को उठा लिया। नेकलेस होता हार। दैट की द क्वीन हैड प्लेस्ड, जो दैट करता था जो द क्वीन रानी ने हैड प्लेस्ड रखा था, रखा था। दोस्तों ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, जिसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि जो रानी ने वहां रखा था, किसको, हार को। नियर हिज क्लोथ्स, अपने कपड़ों के पास। जब रानी ने उस हार को अपने पास, अपने कपड़ों के पास रखा हुआ था, तो उसने वो उठा लिया। द क्वीन सा, रानी ने देखा, हर उसे, भाई रानी ने उसे देखा। एंड कोल्ड हर ग्रांड, और उसे क्या दे दी, और उसे कोल्ड हिज गार्ड्स, अपने पहरेदारों को बुलाया। किसने, रानी ने। गार्ड्स होता है पहरेदार। उसने अपने पहरेदारों को बुलाया, और क्या किस लिए बुलाया, टू कैच द क्रो, कौवे को पकड़ने के लिए। यानी कि जिस कौवे ने हार को उठाकर वो ले जा रहा था, तो उस रानी ने पहरेदारों को बुलाया और क्या कहा उससे, उससे कहा कि तुम इससे पकड़ के लाओ। किसे, जो कौवा था। आगे देखते हैं। द गार्ड्स फॉलो द क्रोज, गार्ड्स पहरेदारों ने, फॉलोड पीछा किया, द क्रो कुएं का। जो पहरेदार थे उन्होंने कुएं का पीछा किया। द क्रो फ्ली, कुआं उड़ गया। टू ट्री, टू द ट्री, पेड़ की ओर, जहां वो पेड़ था जहां वो रहते थे, जो कुआं था वो वहां को उड़ गया। वेयर, जहां, सी ल्यूड, जहां वो रहता था। कौन, जो कुआं था। द सी क्रो, यानी कि फीमेल क्रो, ड्रोप्ड, गिरा दिया। जो फीमेल क्रो था उसने गिरा दिया नेकलेस, हार को, उसने हार को गिरा दिया। कहाँ गिरा दिया, इन द स्नेक होल, उस सांप के बिल में, जहां वो सांप रहता था। तो जो कुआं जो था, जो हार ले जाकर उड़ रहा था, तो वो वहां पहुंच गया जहां वो रहता था उस पेड़ पर। लेकिन उसने क्या किया, उसने उस हार को उस सांप के बिल में गिरा दिया जहां वो सांप रहता था, निर्दय सांप जो था। द गार्ड्स, पहरेदारों ने साथ देखा, पहरेदारों ने देखा, द क्या देखा, द स्नेक, सांप को, सांप को देखा। एंड किल्ड इट, और इसको मार दिया। भाई उन्होंने, जो पहरेदार थे, उन्होंने उस सांप को देखा और उसे मार दिया। टू गेट द नेकलेस, यानी कि हार को पाने के लिए। भाई हार तो तभी आएगा वापसी, पहले जो सांप था उसे तो मारना पड़ेगा। तो पहले उन्होंने सांप को मार दिया हार पाने के लिए। एंड नाउ, अब, द क्रो पेयर, अब कौवों का जोड़ा, वाज वेरी हैप्पी, अब कौवों का जो जोड़ा था बहुत खुश था। जैसे दियर एन एनिमी, डियर एनिमी, उनका दुश्मन, वाज किल्ड, मारा गया था। भाई जैसे ही उनका जो दुश्मन था वो मारा गया था, तो इसलिए जो कौवों का जोड़ा था वो बहुत खुश था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।